नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की। तो हरियाणा के फरीदाबाद में नौ हिंसा मामले में पुलिस लगातार गिरफ्तारियों को लेकर छापे मार रही है। इस कड़ी में नूह पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारा, जहां से बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने ऐसे फिल्मी अंदाज का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस सीसीटीवी फुटेज को जरा ध्यान से देखिए। किस तरह क्राइम ब्रांच के अधिकारी बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करने पहुंचे और कुछ ही सेकंडों में अपने साथ लेकर रवाना हो गए। दरअसल छापेमारी की यह कार्रवाई नूह पुलिस की तरफ से की गई थी। पुलिस अधिकारी इस पर कभी भी आपराधिक रूप से कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से पुलिस के बाद कभी तक कोई बयान नहीं आया। बिट्टू के खिलाफ नूह सदर थाने में मुकदमा जरूर दर्ज किया गया है। बिट्टू के खिलाफ एएसपी ऊषा कुंडू की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। उस टाइम में हम तो यहाँ पे थे नहीं, पर जो बताया गया है कि सीआईए की 3-4 गाड़ियाँ थी और उनमें से 15-20 सीआईए वाले थे जिन पे लाठी डंडे वगैरह थे, और जो बिट्टू बजरंगी भाई को उठा के ले गए। वहाँ पे माहौल एकदम ऐसा बनाया गया था कि जो सिविल ड्रेस में थे तो लोग बाग यहाँ के तो पड़ोसी थे, जाने की कोई बदमाश आगे वैसे आगे, पर वो गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुई थी, बत्ती की थी। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखे जा रहे हैं जिस तरह से दर्जन भर से ऊपर चाहिए वाले एक साथ आए हैं, हाँ, लेके गए हैं। तो कौन कौन था उस टाइम घर में? घर में कोई नहीं था। उनकी एक छोटे भाई की मिसेज थी बस, और एक दो पड़ोसी वैसे बैठे रहते हैं, पड़ोसी हम बस ऐसे ही बैठे थे, पड़ोसियों के साथ में बैठे थे, ज्यादा कोई नहीं था यहाँ। तो बेटे में बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन इस तिरंगा यात्रा पर पथराव किया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा पर हमले की खबर सामने आई। इंदौर शहर के 4 नंबर क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिस पर असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल बम फेंके और जमकर पथराव भी किया। हमले में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चोट लाई है। जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने छतरीपुरा थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा और विधानसभा वार माननीय वैभव पवार जी के नेतृत्व में भाजपा में बाइक रैली निकाल रहा था। ये बाइक रैली लाल बाग से होते हुए मुकेरीपुरा और नरसिंह बाजार होते हुए राजमोहल्ला जानी थी, जिसमें मुकेरीपुरा पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव हुआ। पथराव को हम समझ नहीं पाए, हमें कुछ कार्यकर्ताओं ने बोला कि पथराव हो रहा है, तो हमने यात्रा चूँकि काफ़ी लंबी थी तो यात्रा हमने आगे निकाल दी। अब हमने उस यात्रा पथराव को बहुत हल्के में लेते हुए हम आगे निकल गए। हम आगे निकलते हुए किला माता मंदिर के सामने वैष्णव बाल विनय मंदिर स्कूल है, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व 3 लोग थे जो बाइक से पेट्रोल बम फेंकते हुए वहाँ से निकले। कुछ देर पहले जिसमें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता थाने पर उपस्थित हुए थे, उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। ये यात्रा जब वैष्णव स्कूल के सामने से गुजर रही थी तो कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा यात्रा के साथ कुछ शरारत की गई है, ऐसी सूचना उनके द्वारा दी गई है। इस सूचना की तस्दीक की जा रही है। घटना स्थल जो बताया जा रहा है उसके आसपास के ये अभी तस्दीक की जा रही है, इसकी सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, उसके आधार पर ही कुछ ठोस वक्तव्य दिया जा रहा है। तो बेटे में बात है हरियाणा के रोहतक की, जहां 10वीं की छात्रा से अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब दुष्कर्म पीड़िता से नेताओं ने मुलाकात की है। तो रोहतक से हैवानियत की खबर सामने आई थी, जहां 10वीं की छात्रा का अपहरण कर एक होटल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। लड़की की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लड़की से मिलने आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर, इनेलो के नेता करण चौटाला और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू अस्पताल पहुंचे और रेप पीड़ित छात्रा से मुलाकात की। बता दें कि सदर पुलिस स्टेशन ने छात्रा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी साहिल, उसके साथी विक्रांत, होटल संचालक अमित और कार चालक प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है।
इधर सोमवार को मुख्य आरोपी, उसका साथी और होटल संचालक को पुलिस रिमांड की अवधि पूरा होने पर कोर्ट में पेश किया गया। उन्हीं के साथ कार चालक की भी पेशी हुई, जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। देखिए, हम उनके परिवार से भी मिले हैं और बच्ची से भी मिले हैं, डॉक्टर से भी मिले हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन पूरा दोषियों को बचाने में लगा हुआ है, लीपापोती चल रही है। और अगर ज़िले के जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वही ये कहने लग जाएंगे, पहले ही क्लीन चिट देने लग जाएंगे, 3-3 महीने में फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है ऐसे मामलों में, और वो ये कह देंगे कि जी भाई ये रेप है, गैंग रेप नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है और ये जो घिनौनी हरकत हुई है, प्रशासन कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एसपी साहब, डीएसपी साहब अपने बयान देते हैं कि सिर्फ रेप है। आज वो कैसे इस बात को जज कर सकते हैं जब तक रिपोर्ट ही नहीं आई, फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई। पहले इन्होंने सफ़ेद रंग की गाड़ी पेश करी, जब ये दबाव बनाया आप मीडिया के साथ के द्वारा ये बात निकल के सामने आई, लोगों में इस बात की चर्चा हुई, फिर कल रात को उन्होंने दोबारा वो काली गाड़ी पेश करी। मेरे को भी पता लगा कि उस गाड़ी के जो सीट कवर से वो अच्छी तरह चेंज करा दिए गए, उस गाड़ी की अच्छी तरह अंदर से सफाई हुई है। देखो तो क्या कहूँ मैं, इस बच्ची को देखकर आत्मा रो रही है कि आज किस प्रकार से हमारी प्रदेश की हालात हो गई है और हमारी ये नन्ही नन्ही बेटियां आज कितनी अनसेफ, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करके जिस प्रकार का व्यवहार और जो कार्रवाई सुन के पुलिस की ओर है, मन रोता है कि आज प्रदेश में क्या हो रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां गलत इजाजत से एक आदमी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसने प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। तो जांजगीर चांपा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि गलत इंजेक्शन से एक मरीज की जान पर बनाई थी। ये मामला नवागढ़ की कीरत ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। आरोप है कि कीरत के रहने वाले जवाहर चंद्रा खुद को साइट टीका का विशेषज्ञ बताते हैं। हालांकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इलाज कराने के लिए उनके पास आते हैं। ऐसा ही केरा के रहने वाले विनोद मनहर साइट टीका की बीमारी का इलाज करने के लिए जवाहर चंद्रा के पास पहुंचे। विनोद मनहर ने बताया कि जवाहर चंद्रा ने उन्हें 2 इंजेक्शन लगाए थे और 3 दिन बाद उनकी कमर में सूजन आ गई, जहां साधारण सूजन समझकर विनोद ने मेडिकल में मलहम लगाकर उस सूजन को बढ़ने से कम किया, और लेकिन सूजन इतना बढ़ गई कि उनका चलना फिरना और खाना पीना बंद हो गया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उन्हें रायगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया, क्योंकि जिस जगह विनोद को इंजेक्शन लगाया गया था वहां अंदर से गांठ का निशान बन गया था। और मैं है ना रिपोर्ट करे आए हैं कीरत में जवाहर चंद्रा के नाम के झोला साहब डॉक्टर है, मोला सुई लगाए है साटिका के। तो मोर दोस्त बोलिस कि साटिका के सुई लगाते हो, हाँ तो सुई लगवाए अच्छा से सुई लगाते बोलिस। तब डॉक्टर में भी बोले कि सुई लगाता तो अच्छा, तो नहीं लगा ठीक हो जाते हैं, मैं सुई लगा हाथ होला तो ठीक हो जाते हैं, ऐसे करके तो सुई लगवाएँ तो मोर घाव बन गए, पूरा घाव बन गए। ओकर बाद मैं 1 तारीख के ऑपरेशन करवाए हैं। और मैं शासन से मैं यही करत हूँ, अनुरोध करत हूँ कि कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए ओकर ऊपर, जवाहर चंद्रा ऊपर। मोर स्थिति अभी ठीक नहीं है, मैं मोर हाथ गोड़ पूरा कांपत है और मैं रोज ड्रेसिंग करवात हाँ। और न 1 तारीख मोर ऑपरेशन हो रायगढ़ में ऑपरेशन करवाए हैं और मैं है ना रिपोर्ट करे आए हैं। तो बुलेटिन में बात बिहार के मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। तो मोतिहारी में एक क्लिनिक पर परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हो गई थी। आरोप है कि क्लिनिक में मरीज का गलत इलाज किया गया। ऑपरेशन से मरीज की हालत गंभीर हुई और उसकी मौत हो गई। ये मामला तुर्कौलिया का थाना इलाके का बताया जा रहा है। मृतक महिला की सास ने बताया है कि उनकी बहू आशा देवी को क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर के कहने पर वे ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए थे।
महिला ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज को बाहर निकाला गया और डॉक्टर ने दूसरी जगह इलाज कराने की बात कही, लेकिन जैसे ही परिजन ने मरीज की गाड़ी में बिठाया उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। पूरा परिवार इस मामले की कार्रवाई करने को लेकर प्रशासन से मांग कर रहा है। ठीक हो जाई, पानी चढ़ावा करलो आज ले जाके ऑपरेशन में मुआ के निकाल देले बाको त ले जालो बड़ी बेटिया माटी वाला। कितना रुपया लिया आप लोग से? बहुत 4 कट्ठा जमीन बेच के रुपया 60-70-80 हजार ले ले बा। 4 दिन में आपसे कितना रुपया लिए? 50,000। अच्छा, तो जो मृतक है क्या है आपका? मृत्यु हो गई बा तो लिया के गाड़ी में बैठा देले। मृतक आपके क्या लगेगी? बतो था। अच्छा, ये 4 दिन से रोक कर रखा था। ये आपको खून लाइए, चलाइए। खून लाने के लिए मोतिहारी भेज दिया हमको। ये ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन होगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा, मरीज भी बच जाएगा। और उसमें बोल रहा था ये ताकत की शीशी उसे चलाइए, खाना वाना खिलाइए, जूस पिलाइए, ये आपको मरीज नहीं है, आपको दिक्कत होगा। आप लोग से कितना पैसा लिया है डॉक्टर? हम लोग से 60-70 हजार रुपये ले लिया। बुलेटिन में बात बिहार के बेतिया की कर लेते हैं, जहां रामनगर में व्यापारियों के बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि न्यू मार्केट रामनगर में व्यापारी संघ ने बैठक की, जिसकी अध्यक्षता शेख औरंगजेब ने की। वहीं संचालन व्यवसायी विजय गुप्ता ने किया। बैठक में बाजार का मामला न्यायालय में चलने और उसके निस्तारण पर चर्चा की गई, जहां महामंत्री अनिल राय ने बताया है कि रामनगर बाजार का मामला 2 दशक से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ दुकानदारों ने बताया कि बाजार के 5 भाग में चल रहे वाद में 2 वाद पर सुनवाई चल रही है, लेकिन बाकी 3 वाद की वस्तु स्थिति की जानकारी बाकी दुकानदारों को नहीं है। सभी ने एकजुट होकर बाजार की लड़ाई लड़ने की बात कही। वहीं व्यापारी संघ के कोषाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने व्यापारियों के समक्ष आय व्यय का लेखा जोखा दिया। क्या निर्णय हुआ और किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया गया? आज दैनिक बाजार रामनगर की व्यापारी बंधुओं की एक बहुत सफल बैठक हुई, जिसमें सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकान इस वक्त तक बंद करके इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में बाजार में चल रहे बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई और मार्केट से संबंधित जो मुकदमा चल रहा है बगान न्यायालय में, उस मुकदमे को नए सिरे से देखने का निर्णय लिया गया। और कल परसों व्यापारी किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ? व्यापारी संघ रामनगर आम सभा की गई। इस आम सभा में सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानें बंद कर इसमें उपस्थिति दर्ज कराई और हम लोग इस बैठक में, इस आम सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पूर्व अध्यक्ष से जो भी ये संबंधित कागजात हैं उसे लिया जाए और अपने हिसाब से व्यापारियों ने हम लोग को निर्देशित किया, आप अपने हिसाब से भी अपने केस मुकदमा की कार्रवाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और शौचालय का भी एक समस्या है, उस पर भी चर्चा की गई, उसके निदान के लिए भी प्रयास। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। तो जांजगीर चांपा जिले के बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग भगवान भोले शंकर के जयकारे लगाते नजर आए। इस दौरान आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिला। बता दें कि कालेश्वर नाथ मंदिर हसदेव नदी के किनारे पीथमपुर गांव में बनी हुई है। वैसे तो यहां भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास का विराम दिवस होने पर भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं, जहां हसदेव विहार कॉलोनी की महिलाएं और बच्चे पैदल कावड़ लेकर बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया और लोग मंगल कामना करते नजर आए। तो जांजगीर चांपा में 2 छात्रों की मौत का मामला सामने आया है। जांजगीर चांपा जिले में 2 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल 2 स्कूली बच्चे जांजगीर चांपा के कुदरी बैराज में डूब गए थे, जिनके शव गोताखोरों की मदद से निकाले गए थे। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे ऋषभ, ध्रुव और देवेंद्र शर्मा विवेकानंद स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ते थे, जहां 15 अगस्त की शाम को वो अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए कुदरी बैराज गए थे। इसी दौरान हसदेव नदी में
नहाते वक्त दोनों छात्र गहरे पानी में चले गए थे। पुलिस ने बैराज के सभी गेट बंद कर गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर लिए हैं। आज शाम को पुलिस को ये सूचना मिली कि जांजगीर से 6 लड़के कुदरी बैराज घूमने के लिए आए हुए थे। उसमें से 2 लड़के ऋषभ ध्रुव और देवेश शर्मा दोनों पानी में डूब गए थे। वो जो लड़के साथ में थे उनकी मदद से उनको किसी तरह से बाहर निकाला गया, जो उनकी अस्पताल ले जाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में इस मर्ग कायम किए हैं और उसकी जांच चल रही है कि पानी में कैसे डूबे और उनकी मृत्यु कैसे हुई है। ये दुखद घटना है। तो छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला मलखंभ खेल से अपनी पहचान बना रहा है, जहां मलखंभ खेल के सीमित संसाधनों के बीच खिलाड़ियों में असीमित उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि पामगढ़ ब्लॉक के कुटरा बोर्ड में मलखंभ की शुरुआत साल 2017-18 में मलखंभ खिलाड़ी कर रहे पुष्कर दिनकर ने की थी। उन्होंने अपने निजी खेल उपकरणों के साथ ग्राम कुटरा बोर्ड के प्राथमिक और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में प्रधान पाठक से अनुमति लेकर स्कूल परिसर में 15 बच्चों के साथ इसकी शुरुआत की। बता दें कि मलखंभ कड़ी में एक प्राकृतिक खंभे पर ये गेम खेला जाता है। नमस्कार, मैं पुष्कर दिनकर, जिला मलखंभ एसोसिएशन का संस्थापक और हेड कोच। अभी आपने जो देखा यहाँ पर खेल, इस खेल का नाम है मलखंभ। यह खेल भारत का प्राचीन खेल विधा है और जिसे हम अपने ज़िले के इस कुटराबोड़ गांव में विगत 6 सालों से इन बच्चों को हम तराशने का काम कर रहे हैं और इन 6 सालों में इन बच्चों ने नेशनल लेवल पर 26 मेडल जीत चुके हैं। मलखंभ कम जगह कम समय में संपूर्ण शरीर को व्यायाम देने वाला खेल है। ओके। मेरा नाम है प्रज्ञा कुर्रे, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मैं 7 महीना से मलखंभ खेलती हूँ। मेरा एडमिशन कलेक्टर मैडम ने कराया है आत्मानंद स्कूल में पामगढ़। मेरे कोच के नाम पुष्कर सर, प्रभास सर, अखिलेश सर। मैं गोल्ड मेडल लगाना चाहती हूँ। ओके। मेरा नाम अखिलेश कुमार दिनकर है और मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ और मेरा अभी ये कक्षा 11वीं में एडमिशन हुआ है। My name is Ratna Raman. I study in class 7. My school name is Swami Atmanand English Medium School. I am Malkhambh player and बुलेटिन के आखिरी में बात है टीकमगढ़ की, जहां वी क्लब की एक और सराहनीय पहल देखने को मिली है। इस दौरान वी क्लब की तरफ से छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटी गई हैं। तो टीकमगढ़ में वी क्लब की सराहनीय पहल देखने को मिली है। वी क्लब ने स्कूल छात्रावास में बच्चियों के बीच पहुंचकर सैनिटरी नैपकिन बांटे। बता दें कि सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम का आयोजन कुंडेश्वर के एससी कन्या जूनियर छात्रावास में किया गया था। संस्था के अध्यक्ष वी रुचि राजा परामर के जन्मदिन के मौके पर सैनिटरी नैपकिन बांटे गए और बच्चियों के इसके इस्तेमाल के तरीके बताने के साथ साथ स्वस्थ रहने और महामारी के संबंध में भी जानकारी दी गई, जहां बच्चों को गुड टच बैड टच बताने के लिए एक्टिविटी भी की गई। इस मौके पर छात्रावास की अध्यापिका ने वी क्लब की तारीफ की और सभी से इस तरह के सामाजिक कार्य करने की अपील की। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।